भारत में एक ऐसे सांप की प्रजाति है जिसका नाम है रसल वाइपर। ऐसा माना जाता है कि जब वो सांप किसी मनुष्य को काट लेता है तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाया जा रहा हूँ, इस कहानी में ये सब कुछ उल्टा होता है। इस तरह से ये जो पुरानी बातें हैं, इसका उल्टा होता है। व्यक्ति को सांप ने काटा भी नहीं था और वहाँ से वो गया भी नहीं था। ये है बात। गांव के लोगों को लगता था कि सांप ने व्यक्ति को काटा है और वो भी 10-10 बार काटा है। सोशल मीडिया पे इस तरह का एक वीडियो बनाया जाता है और लोगों को बताया जाता है। इस रसल सांप की प्रजाति में ऐसा बताया जाता था, लेकिन वो सांप वहाँ से हटा भी नहीं था और वो व्यक्ति को काटा भी नहीं था। बात हकीकत ये है, वो सांप उस व्यक्ति के पास से इसलिए नहीं हट रहा था। ऐसा माना जाता था कि जैसे वो मीडिया से कुछ कहना चाहता हो कि साहब मैंने नहीं काटा है और जो इसका अपराधी है उसको पकड़िए, तब मैं यहाँ से जाऊँगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सांप सबको ये बताना चाहता है कि मैंने नहीं काटा है, लेकिन वो बेजुबान की बातें अब कौन समझेगा। पुलिस इस मामले की जांच करती है तो 2-3 दिन का समय लगता है और अपराधी को पकड़ लिया जाता है और जंगल विभाग लोगों ने इस सांप को हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ देते हैं। इस कहानी ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है और लोगों में डर की भावना जगी हुई है। जो इस तरह से अफवाहें फैलाई गई सोशल मीडिया के द्वारा कि सांप ने व्यक्ति को काटा है, वो भी 10-10 बार काटा है। आज की घटना बेहद ही चौंकाने वाली है। ये आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये घटना उसी जगह की है जहाँ पे कुछ दिन पहले नीले ड्रम वाली घटना उजागरित हुई थी। नीले ड्रम में व्यक्ति को काट दिया गया था। ये घटना उसी मेरठ की है। उसी जगह से एक और कहानी निकल के आती है। लोगों की ज़बानों पर यह कहानी तैर रही थी। लोग सोचते हैं कि इस ज़माने को क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, और लोग ये भी सोचते हैं कि आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है और ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों ऐसा परेशानियां लेकर भारत में फैला रही हैं, क्यों ऐसी घटनाएं कर रही हैं। ये अधिकतर महिलाएं हैं। खास करके पुरुष समाज में भी काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। लोग इस पर भी कई वीडियो फनी बनाए हुए हैं, आप लोग देखते होंगे। तो ऐसी घटना है जो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज की घटना है उत्तर प्रदेश जिले मेरठ की, जहाँ पे एक थाना लगता है बहसुमा थाना क्षेत्र का एक गांव है अकबरपुर सालाब। 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे की यह बात है। सुबह 6 साल का बच्चा जिसका नाम होता है अनिकेत, वो अपने पापा को जगाने के लिए उनके पास जाता है। बच्चा जब खाट के पास पहुंचता है, वहाँ पे उसके पिताजी लेटे हुए होते हैं और ऊपर चादर ओढ़ाया गया हुआ था। जब वो बच्चा चादर हटाता है तो देखता है कुछ अजीब से। वो देखता है वहाँ पे सांप बैठा हुआ आता है और उसके पिता जो मृत रूप में वहाँ पे पड़े हुए थे। ये सब देखकर बच्चा डर जाता है। बच्चा इतनी ज़ोर से चीखता है कि घर में सोए हुए उसकी माँ और 2 बेटियाँ जाग जाते हैं। घर के अंदर उस बच्चे के दादा भी हैं और दादी भी हैं। घर में आवाज़ गूंज जाती है और उसकी माता का नाम रविता होता है। रविता अपने बेटे की चीख सुनकर दौड़ती हुई आती है। देखती है कि पति के बगल में सांप लेटा हुआ होता है। पति कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, जबकि सांप मूवमेंट करता है, फन काट के खड़ा भी होता है और खाट पे वहीं पड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर रविता भी चीखने चिल्लाने लगती है और ये चीखें सुनकर गांव के लोग भी दौड़ के आते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी घटना। ऐसे देखते देखते ये बात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और ये वीडियो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये आदमी सोया हुआ होता है और सांप आता है और इसको काट लेता है। इस तरह से वीडियो फैलाया जाता है समाज में। ऐसे ही बीतता है तो कुछ समय, तो उसके बाद गाँव के लोग पास के गाँव से एक सपेरा बुलवाते हैं और सपेरे कई बार मेहनत करते हैं और वो सांप को नहीं पकड़ पाते। सपेरे आते हैं और उस सांप को पकड़ते हैं और पकड़ के अपने पास रख लेते हैं। सांप को पकड़ने के बाद सपेरे बोलते हैं जितनी जल्दी इस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना है ले जाओ। आपको बता दें उस व्यक्ति का नाम अमित कश्यप होता है और हॉस्पिटल में ले जाइए और देखिए थोड़ी सी भी जान होगी तो हो सकता है ये व्यक्ति बच जाए। आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। लोग भागते हुए उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं।
और डॉक्टर भी जवाब दे देता है। गांव के लोगों ने जब डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर उनको साफ साफ बता देता है कि आप लोग इनको कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाइए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में एक कस्बा होता है गुलाटी, और लोग वहाँ व्यक्ति को लेकर जाते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति होता है और वो सांपों का अच्छे से इलाज करना जानता है, और उसी के पास लोग ले जाते हैं। और वहाँ पे ले जाने के बाद वो बताता है, कहता है कि ये मर चुके हैं, अब ये नहीं बच पाएंगे, आप लोग इनको यहाँ से ले जाइए। अब ऐसा बताया जाता है कि जो लोग पहली बार किसी पहले डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्हीं में से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को खबर पहुंचती है कि एक व्यक्ति है, उसको सब लोग कहते हैं सांप काटा है, लेकिन पुलिस को सूचना दिया जाता है कि आइए आप चेक करिए आखिर मामला क्या है। ये सूचना सुनने के बाद पुलिस आती है, और वो उस व्यक्ति को पुलिस आती है और अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस देखती है अमित कश्यप के नाक पर चोट का निशान था, और गाल पर भी चोट का निशान था, और गले पे काफ़ी गहरा चोट का निशान था। ऐसा पुलिस देखते हैं। हल्के में देखा जाए तो जो चोटें थी इतनी नहीं दिख रही थी कि ये चोटें हैं, वो महसूस किया जा सकता था। ध्यान से देखा जाए तो वो चोट दिखता था, बाकी नहीं देख सकता था कोई, इस तरह से चोट था वो। ये सब देखने के बाद गाँव वाले भी विचार करते हैं कि ये मामला सांप का तो नहीं है, ये मामला कुछ और ही है। ये मामला गंभीरता से लेते हुए पुलिस उनके जो व्यक्ति के चाचा होते हैं, जिसका नाम होता है राजू, और उनके जो भाई होते हैं जिसका नाम मोनू होता है, उनको थाने में बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या बात चल रही है। फिर ये बताया जाता है कि सांप 10 बार काटा है। पुलिस पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, तो वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता। फिर इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से खबर आती है कि ये सांप के द्वारा नहीं काटा गया है। अब इधर एक बात और है, जो सपेरा सांप को ले गया था वो गांव वालों को बताया भी था कि ये सपेरा काटने वाला नहीं है, और ये काटने लायक है भी नहीं, और ये इस व्यक्ति को नहीं काटा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। लोग सपेरे की बातों को इग्नोर करते हैं। अब सांप इसीलिए शायद रुका था कि वो नहीं काटा है, ऐसा सब लोगों को बताना चाहता था, कि वो कहना चाहता था जैसे कि साहब मैंने नहीं काटा है, ये मामला कुछ और है। इसलिए वो सांप रुका हुआ था और वहाँ से भागा भी नहीं था। जबकि ऐसा कहा जाता है कि सांप काटने के बाद वहाँ से चला जाता है। ये ईमानदार सांप अपनी ईमानदारी दिखा रहा था, और वो दर्शाना चाहता था कि ये सब मैंने नहीं किया है। और ये सांप जो है सपेरे के माध्यम से वन विभाग टीम के पास पहुंचती है, और वन विभाग टीम वाले उस सांप को हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन ये मामला पुलिस के लिए जांच का विषय था। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु गला दबाने की वजह से हुआ। अब संदेह ये होता है कि अब गला इसका किसने दबाया और किसने मारा, और कौन है ये आरोपी। पुलिस वाले मृतक के चाचा और उसके भाई को बुलाते हैं, और चाचा उसके भाई बताते हैं कि सर इनका झगड़ा इनकी पत्नी से हमेशा होता रहता था, और हम लोगों से इनका कोई लेन देन नहीं रहता था। लड़की के चाचा जिसका नाम राजू होता है, ऐसा वो बताते हैं और कहते हैं ये सब पूछना है तो आप इनकी पत्नी से जाके पूछिए। दरअसल मुजफ्फरपुर के रहने वाली जिसका नाम रविता होता है, उस महिला का शादी 8 साल पहले हुआ था इस व्यक्ति से जिसका नाम होता है अमित कश्यप उर्फ मिक्की, और उसके 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम रखा जाता है अनिकेत, एक बेटी होती है जिसका नाम गौरी होता है, और तीसरी बच्चा जो होता है उसका नाम अनु रखा जाता है। एक छोटा सा घर परिवार है। अमित कश्यप जो टाइल्स लगाने का काम करते हैं, गरीब थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। ये पति और पत्नी की बात के बारे में जब पूछा जाता है, पूछते हैं कि पत्नी से तुम्हारा झगड़ा क्यों होता है। पुलिस उनकी पत्नी से पूछते हैं। पत्नी पुलिस से ये बातें घुमा कर बोलती थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये सांप ने काटा है। जब वो पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हैं तब रविता बोलने लगती है और कहती है अमित का एक दोस्त होता है जिसका नाम अमरदीप होता है। अमरदीप 1 साल पहले कभी कभी घर पे आया करता था। अमरदीप एक बार रविता के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाभी साहब आपका नंबर मिल सकता है क्या, जो आपके पति लिए रहते हैं। उनका कहना होता है कि भाभी जी मैं कई बार आपके पति के पास फ़ोन करता हूँ, उनसे बात नहीं हो पाती है, तो आप ही अपना नंबर दे दीजिए, आपके ही बहाने बात हो जाया करती। इस तरह से वो रविता का नंबर ले लेता है। नंबर देने के बाद इन दोनों की बातें होती रहती थी। पत्नी कहती थी कि एक दिन हमारे पति जी
हमें बहुत बुरी तरीके से मारे थे और मुझे नंगा करके मारे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे थे। ऐसा रविता अपने पति के खिलाफ पुलिस को बताती है। उसके बाद अमरदीप फ़ोन करता है और रविता उनसे थोड़ा दब-दब की तरह से आवाज़ से बात करती है और अमित ये सब बातें रविता से पूछ ही लेता है कि आखिर भाभी जी आपको क्या हो गया, क्या बात है, क्या आप इस तरह से बोल रही हैं। तो ये सब पूछने के बाद रविता रोने लगती है। अमरदीप रविता का सुख दुख में हमेशा साथ देता रहता था और जब इसका पति काम करने चला जाता था तो अमरदीप रविता से फ़ोन पर बातें करने लगता था। इन्हीं तरह से इनका आपस में मेल जोल हो गया था। अब ऐसे इन दोनों का बातचीत होता रहता था और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई। एक साल जब बीतता है तो ये जो अमरदीप होता है घर पे आता था और इसकी पत्नी से जो जिसका नाम रविता होता है उससे बातचीत करता था और प्यार मोहब्बत की बातें करता। उसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाता। ऐसा सिलसिला चलने लगा और निरंतर चलता रहता था। पति इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब वक्त धीरे धीरे बदलता है और लोगों के द्वारा इन दोनों का प्रेम कथा उसको पता चल जाती है। पति गांव के ही कानाफूसी से ये बातें सुनता है कि अमरदीप और उसकी जो वाइफ होती है एक दूसरे से संबंध है। ये सब सुनने के बाद पति आग बबूल हो जाता है। अब 30 मार्च 2025 की तारीख आती है। घर में अमित कश्यप जो होता है, जो औरत का पति होता है, वो अपने ही घर में कुछ अजीब सी चीज़ देखता है और वो देखकर सन्न रह जाता है। अपने घर पे अमित कश्यप को देखता है बीवी के साथ और वहाँ पे उसको मारने लगता है और वो हाथ में मार देता है अस्त्र से, किसी धारदार हथियार से, और उसके हाथ में टाके लग जाते हैं। अमरदीप और अमित से जो लड़ाई हुई थी उन दोनों का समझौता गांव वाले ने मिलकर करा दिया और वे झगड़ा यहीं पे टल गया। उसके बाद वो अपनी पत्नी से आके कहता है कि मैं अमरदीप को मार दूंगा, तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार दूंगा और इसमें तुम मेरा साथ दोगी। ये सब सुनने के बाद रविता सोचती है कि ये पति जो मेरा है ये तो मुझे हमेशा मारता ही रहता है, अब मुझे चाहने वाला कोई मिल गया है, अब ये उसको भी रास्ते से हटाना चाहता है। ये सब सोच के सब रविता जो होती है अपने मन में विचार करती है। ये सब जो बातें होती है सोचने के बाद रविता सोचती है कि क्यों ना इस पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए और मैं अपने प्रेमी से ही शादी कर लूं और अपना अच्छे से जीवन बिताऊंगी। उसके बाद शाम को वो अमरदीप को फ़ोन करती है जो कि अमित की पत्नी होती है और अमित की पत्नी अमरदीप को कहती है कि क्यों ना ही हम अमित को ही रास्ते से हटा दिया जाए और हमारे दोनों के बीच जो दरारें हैं वो हट जाएगी। और वो अमरदीप से कहती है कि हम अमित को इस तरह से मारेंगे कि लोगों को पता ना चले, कोई शक ना कर पाए कि आखिर ये कैसे हो गया। वो लोग यूट्यूब पर ऐसे ही तरह से कुछ वीडियो देखना शुरू कर दिया कि आखिर क्या करें, कैसे मारें जिससे कोई सुराग न मिले। उसके बाद यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियो देखती है कि सांप से कटा दिया जाए, कोई शक नहीं करेगा, और वो उसके मन में ऐसा विचार आया। उसके बाद ये औरत एक सांप का इंतज़ाम करती है। उसके बाद तारीख आती है 13 अप्रैल, जहाँ पे अमित का पूरा परिवार जाता है दर्शन करने के लिए। उसके बाद रविता और अमित ये सब फैमिली के साथ वहाँ पे जो सहारनपुर होता है वहाँ पे ये लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे भी इन दोनों को झगड़ा होने लगता है, जो कि सहारनपुर का एक एरिया होता है जहाँ शाकुम्भरी, वहाँ पे ये लोग दर्शन करने गए हुए होते हैं। वहाँ पे इन दोनों का तेज़ी से झगड़ा होता है। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और इसकी पत्नी प्रेमी से फ़ोन करके कहती है कि आज ही अपने पति की व्यवस्था कर दूंगी, तुम इसमें मेरा साथ दो। और वो लोग प्लान में जुट जाते हैं। अमरदीप घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है, और वो अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ से एक सांप की व्यवस्था करके लाता है। अब उसी दिन जो कि 14 अप्रैल होता है, जो कि 13 तारीख की रात्रि होता है, इसी रात को ये दोनों प्लान बनाते हैं और जो अमरदीप होता है रात 11 बजे, 13 अप्रैल की बात, रात 11 बजे सांप को लेके आता है और घर में घुस जाता है, जो कि सब लोग सोए हुए होते हैं। और आते हैं ये दोनों, पति जहाँ लेटा हुआ होता है वहाँ पे अमरदीप और रविता जो होती है आती है, और रविता जो है पति के पैर पकड़ी हुई होती है। अमरदीप आता है और अमित कश्यप का गला दबाने लगता है।
गले दबा दिया गया और नाक में भी दबा दिया गया हाथ लगा के, और मुंह को भी बंद कर दिया जिससे कि चीखें बाहर ना आए। ये दोनों कुछ इस तरह से अमित कश्यप को मौत के घाट उतारा। जब अमित कश्यप की मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों उसकी लाश को उठा के आंगन के द्वारा लेके आते हैं, और आंगन के द्वार पर एक चारपाई पड़ी होती है और वहीं पे ये दोनों अमित कश्यप को लिटा देते हैं। और जो अमरदीप होता है वो सांप के थैले को उसी खाट पे छोड़ देता है जहाँ पे अमित कश्यप को मृत रूप में लिटा दिए थे ये दोनों। और उसी के पास सांप आराम से बैठ जाता है उस खाट पे, और वहाँ पे सांप इंतज़ार करता था कि ये लोग मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं, मैं लोगों को अपने सच्चाई के बारे में बताऊंगा। सांप इस तरह सोचता है कि मैं निर्दोष हूँ, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। सांप ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, और वो सोचता है कि मैं गांव वालों को बताऊंगा कि ये कांड ये दोनों किए हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं काटा हूँ अमित कश्यप को। ऐसा लगता है कि सांप अपने मन में प्रतीत होता विचार रखा था, और वो सांप लोगों को बताना चाहता है कि मैं नहीं काटा हूँ, ये दोनों अमित कश्यप को गला दबा दिए हैं, इन्हों दोनों ने मारा है, मैंने नहीं मारा। अब उस कहानी में सपेरे के साथ सॉरी जो सांप का साथ जो होता है वो सपेरा दे देता है और लोगों को बता देता है कि ये जो सांप है ये काटने की स्थिति में नहीं है, ये इस मनुष्य को नहीं काट सकता है, ये काटने लायक नहीं है। इस पे सांप को प्लस पॉइंट मिल जाता है और सपेरा उसका साथ दे देता है। अब जाहिर सी बात है भाई, सब लोग कहते हैं आप सच के साथ रहो तो आपका साथ भगवान भी देते हैं, तो शायद ऐसा ही होता है। जो सोशल मीडिया पे इस तरह का झूठ फैलाया गया था कि सांप ने व्यक्ति को 10 बार काटा है, ये सब झूठ फैलाई गई बातें रद्द साबित होती है, और पुलिस जब जांच करती है कि खुलासा कुछ और ही होता है। और वो गांव वाला भी बहुत अच्छा था जो पुलिस को सूचना दिया कि ये सांप का मैटर नहीं है, ये दरअसल कोई और ही मैटर है। वो भी अच्छा आदमी था जो पुलिस को सूचना दिया, और पुलिस ने अच्छी तरीके से इस पर कार्रवाई करके सच को सामने लाया और कातिल को पकड़ा। दोस्तों, इस घटना को मैं आपके सामने इसलिए लाया कि आज की जो घटना है भाई साहब, देखिए बड़ी खतरनाक चीज़ें चल रही भाई। मर्द लोग अब क्या ही करे बेचारे, जिसकी शादी नहीं हुई है वो बेचारा शादी से करने से भी डर रहा है, वो बेचारा हिम्मत नहीं ले रहा कि शादी कैसे करे। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के बाद रूह कांप जाता है लड़कों का। भाई मैं भी उसी कटघरे का हूँ भाई, मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ भाई कि ये क्या हो रहा है समाज में। तो दरअसल अब मैं आपको बताऊं कि रबिता उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान और साहिल सड़ रहे हैं। अब उसके साथ भी ऐसा होगा, अब रबिता भी घिसेगी उसी जेल में जिस तरह से मुस्कान और साहिल उसी जेल में घिस रहे हैं। अब बताया जाए कि देखा जाए कि दोनों को कहानी सेम है। एक तो काट करके नीले में ड्रम में पैक कर दी, एक ने तो नीले जहर से अपने पति को ही मरवा दिया। ये साजिशें देखिए इन लोग कैसी थी। तो यही घटना जो है समाज में बहुत नेगेटिविटी फैला रही है। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बता दें कि एक ही बैरियर में इन लोगों को रखा जाएगा जो जिसमें मुस्कान है, जिस जेल में मुस्कान है उसी बैरियर में ये रबिता भी रहेगी, और ये दोनों अब आपस में ऐसे खूब चुगली करेंगी, मैंने अपने पति को इस तरह से मारा, मैंने अपने पति को इस तरह से, ये दोनों आपस में ही ऐसी ही बातें अब करेंगी। तो भाई साहब, ये जो खतरा चल रहा है भाई, इससे आप लोग बचिए भाई साहब। आप प्यार मोहब्बत की हो तो उसी से शादी कर लीजिए भाई, जैसा हो। लेकिन भाई आजकल प्यार मोहब्बत पे भी भरोसा नहीं है, ये लोग भी ऐसा कांड कर रहे हैं भाई, शादी करे या ना करे इस चीज़ से डर लग रहा है भाई साहब। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी अब क्या होता है, मैं आपको अपडेट दूंगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी घटनाएं पाने के लिए भाई साहब, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।